जो कि कह रहा है कि विश्व का सबसे प्राचीन खेल कौन सा है। दोस्तों विश्व के सबसे प्राचीन खेल की बात करें तो वो खेल है पोलो। और भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान हुआ करते थे सीके नायडू, जबकि प्रथम एशिया कप का विजेता देश रहा था पाकिस्तान। कहने का मतलब है कि एशिया कप की जब शुरुआत हुई थी और एशिया कप का पहला जब मैच खेला गया था तो उसमें पाकिस्तान विजेता रहा था। जबकि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों क्रिकेट, जबकि आधुनिक क्रिकेट का पिता माना जाता है इंग्लैंड के विलियम गिलबर्ट ग्रेस को। कहने का मतलब है कि इंग्लैंड के विलियम गिलबर्ट ग्रेस जो हैं उनको ही आधुनिक क्रिकेट का पिता माना जाता है। जबकि प्रथम विश्व कप 2020 क्रिकेट मैच का आयोजन हुआ था दक्षिण अफ्रीका में सितंबर 2007 ईस्वी में। इसके बाद में बात करें तो प्रथम T20 विश्व कप खिताब जीतने वाला जो देश रहा था वो रहा था दोस्तों भारत। कहने का मतलब है कि वर्ष 2007 में ही सबसे पहली बार T20 विश्व कप का आयोजन किया गया था दक्षिण अफ्रीका में, और उस मैच में या प्रथम विश्व कप में 2020 का विश्व कप मैच में भारत विजेता रहा था, जो कि पाकिस्तान को 5 रन से हराया था। उसके बाद में बात करें ये मैच हुआ था दोस्तों वांडरर्स स्टेडियम जोहान्सबर्ग में। इसके बाद में बात करें तो T20 मैच की अवधारणा देने वाले जो खिलाड़ी हैं वे कौन है दोस्तों, तो वे है मार्टिन क्रो। कहने का मतलब है कि T20 मैच की अवधारणा देने वाले खिलाड़ी रहे थे मार्टिन क्रो, जो कि न्यूजीलैंड के पूर्व कैप्टन हुआ करते थे। इसके बाद में T20 विश्व कप क्रिकेट में मैन ऑफ द सीरीज पुरस्कार पाने वाला जो व्यक्ति रहा था वे रहे थे शाहिद अफरीदी। इसके बाद में कहने का मतलब यह है कि प्रथम T20 जो 2007 में आयोजन हुआ था उसमें भारत विजयी रहा था, और फिर उस मैच में मैन ऑफ द सीरीज पुरस्कार पाने वाले थे दोस्तों शाहिद अफरीदी। जबकि अंतर्राष्ट्रीय महिला T20 में शतक बनाने वाली प्रथम महिला रही है डिंड्रा डॉटिन। इसके बाद में पहले IPL टूर्नामेंट के बारे में बात करें तो पहला IPL टूर्नामेंट खेला गया था वर्ष 2008 ईस्वी में, और उसमें पहला विजेता टीम रहा था दोस्तों राजस्थान रॉयल्स, जबकि उप विजेता रहा था चेन्नई सुपर किंग्स। इस तरीके से रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है, तो दोस्तों रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं शोएब अख्तर, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट की टीम से खेला करते थे। इस तरीके से बात करें तो एक दिवसीय क्रिकेट का जनक माना जाता है ऑस्ट्रेलिया के गैरी पैकर को, जबकि एक दिवसीय मैच में दोहरा शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी है दोस्तों सचिन तेंदुलकर, और ये कारनामा किए थे फरवरी 2010 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध ग्वालियर में। कहने का मतलब है कि वर्ष 2010 ईस्वी में जब दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच में क्रिकेट मैच चल रहा था ग्वालियर में, उसी मैच में सचिन तेंदुलकर जो कि क्रिकेट के भगवान के रूप में जाने जाते हैं वे ऐसा कारनामा किए थे कि एक ही मैच में, एक वनडे मैच में वे दोहरा शतक लगाए हुए थे या 200 से प्लस रन बनाए हुए थे। ऐसा कारनामा करने वाले वे विश्व के एकलौते खिलाड़ी बने हुए थे दोस्तों। इसके बाद में बात करें तो प्रथम भारतीय विश्व कप क्रिकेट खेला गया था वर्ष 1973 ईस्वी में इंग्लैंड में खेला गया था, और प्रथम महिला विश्व कप क्रिकेट का जो खिताब जीतने वाली टीम थी वह थी इंग्लैंड, जबकि उप विजेता टीम रही थी ऑस्ट्रेलिया। वहीं बात करें तो प्रथम महिला क्रिकेट अंपायर रही थी अंजलि राजगोपाल, जबकि एशेज टेस्ट श्रृंखला खेली जाती है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। इसके बाद में क्रिकेट के पिता के बारे में बात करें तो क्रिकेट का पिता कहा जाता है CS मैरियोट, जो कि इंग्लैंड के रहने वाले हैं, उनको ही क्रिकेट का पिता कहा जाता है। जबकि भारतीय क्रिकेट का पिता कहा जाता है दोस्तों KS रंजीत सिंह को, और वनडे क्रिकेट में हैट्रिक बनाने वाले पहले क्रिकेटर की बात करें तो वे हैं दोस्तों पाकिस्तान के जलालुद्दीन, जो कि वर्ष 1982 ईस्वी में ऐसा कारनामा करने वाले पहले व्यक्ति रहे थे। इसके बाद में वर्तमान क्रिकेट विश्व कप विजेता इंग्लैंड रहा है, जबकि कटिंग एज आत्मकथा है दोस्तों जावेद मियांदाद की। उसके बाद में थर्ड एम्पायर के पहले शिकार होने वाले क्रिकेटर कौन है दोस्तों, वे हैं सचिन तेंदुलकर, जो कि भारतीय टीम के खिलाड़ी हैं, और सचिन तेंदुलकर जो है वो पहले थर्ड एम्पायर के पहले शिकार बने थे। इसके बाद में टेबल टेनिस का पुराना नाम होता था दोस्तों पिंग पोंग। कहने का मतलब है कि पिंग पोंग जो है वो पुराना नाम है, और पिंग पोंग का ही नाम हो गया है अब टेबल टेनिस। जबकि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1961 ईस्वी से, और अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एथलीट के बारे में बात करें तो वे एक एथलीट खिलाड़ी रहे थे दोस्तों गुरबचन सिंह रंधावा, जो कि पुरुष के वर्ग में 1961 ईस्वी में, और उसके बाद में स्टेफी डिसूजा जो कि महिला के वर्ग में 1963 ईस्वी में इस पुरस्कार को प्राप्त किए थे। वहीं अर्जुन तथा द्रोणाचार्य पुरस्कार के तहत दी जाने वाली जो राशि है वो 15 लाख रुपए होती है। इसके बाद में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम
क्रिकेटर की बात करें तो अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम क्रिकेटर रहे थे सलीम दुर्रानी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर देखेंगे अगले पॉइंट को। कह रहा है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जिसकी शुरुआत वर्ष 1985 ईस्वी में हुई थी वह सबसे पहले किसको दिया गया था। दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें तो ये दिया जाता है खेल प्रशिक्षकों को, और द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई थी वर्ष 1985 ईस्वी से। वहीं द्रोणाचार्य पुरस्कार से पुरस्कृत प्रथम प्रशिक्षक की बात करें तो वे हैं OM नाम्बियार, जो कि 1985 ईस्वी में दिया गया था। एथलेटिक्स के कोच हुआ करते थे। इसके बाद में बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी फुटबॉल संस्था फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन फीफा है, जिसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। दोस्तों पहला विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता कब और कहां आयोजित किया गया था, इसके बारे में बात करें तो पहला विश्व कप फुटबॉल की प्रतियोगिता वर्ष 1930 ईस्वी में आयोजित किया गया था, और यह किया गया था उरुग्वे की राजधानी मोंटीवीडियो में। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं अगले पॉइंट को। कह रहा है कि प्रथम विश्व कप फुटबॉल विजेता देश रहा था उरुग्वे, जबकि उप विजेता रहा था अर्जेंटीना। वहीं भारत का सबसे पुराना या प्रथम फुटबॉल क्लब की बात करें तो वो रहा था मोहन बगान, और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1889 ईस्वी में। जबकि कोपा अमेरिका कप संबंधित है फुटबॉल से, और सर्वाधिक बार विश्व कप फुटबॉल जीतने वाला देश रहा है दोस्तों ब्राजील। इसके बाद में भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना की बात करें तो भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना वर्ष 1937 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पर? शिमला में हुई थी। जबकि फुटबॉल का ब्लैक पर्ल कहा जाता है पेले को, और भारत की सर्वाधिक पुरानी फुटबॉल स्पर्धा है दोस्तों डूरंड कप, और इसका प्रथम आयोजन वर्ष 1988 ईस्वी में शिमला में किया गया था। वहीं बात करें तो क्रिकेट व फुटबॉल का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है, जबकि भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। वहीं फेडरेशन इंटरनेशनल दी हॉकी अर्थात FIH की स्थापना हुई थी वर्ष 1884 ईस्वी में, और हॉकी का पहला विश्व कप खेला गया था दोस्तों 1971 ईस्वी में। कहाँ पर? बार्सिलोना में। कहने का मतलब है कि प्रश्न कह रहा है कि हॉकी का पहला विश्व कप कब और कहाँ खेला गया था। दोस्तों इसका पहला विश्व कप अर्थात हॉकी का पहला विश्व कप वर्ष 1971 ईस्वी में खेला गया था। कहाँ खेला गया था? तो ये खेला गया था बार्सिलोना में। जबकि भारतीय हॉकी टीम के प्रथम कप्तान ओलंपिक में बने थे दोस्तों जयपाल सिंह। इसके बाद में हॉकी ओलंपिक में शामिल हुआ था 1908 ईस्वी में। इसके पहले 1908 ईस्वी के पहले हॉकी जो है वो ओलंपिक में शामिल नहीं हुआ था, और हॉकी खेल को वर्ष 1908 ईस्वी में ही या 1908 ईस्वी से ही ओलंपिक में शामिल कर लिया गया। जबकि भारतीय हॉकी संघ की स्थापना 1927 ईस्वी में की गई थी। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितनी होती है, जैसी यदि इसके बारे में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि 70 मिनट की होती है, और हॉकी इंडिया के पहले खिलाड़ी अध्यक्ष रहे थे दोस्तों दिलीप तिर्की। जबकि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की अवधि होती है 90 मिनट की, और उसके बाद में बात करें तो हॉकी एवं बैडमिंटन का जन्मदाता देश इंग्लैंड को माना जाता है। जबकि एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट हो रहा है वर्ष 1982 ईस्वी से, और 16 फीट हिट पद संबंधित है हॉकी खेल से, जबकि बैडमिंटन नेट की ऊंचाई होती है 5 फीट 1 इंच की। वहीं बात करें तो बैडमिंटन को ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया था वर्ष 1992 ईस्वी को बार्सिलोना ओलंपिक में, और बैडमिंटन की प्रथम स्पर्धा हुई थी गिलफोर्ड में। जबकि अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन अर्थात IBF की स्थापना हुई थी दोस्तों वर्ष 1934 ईस्वी में, जिसका मुख्यालय इंग्लैंड में था। इसके बाद में विंबलडन के बारे में बात करें तो विंबलडन ट्रॉफी किस चीज़ से संबंधित है या किससे संबंधित है, तो विंबलडन ट्रॉफी जो है दोस्तों वो लॉन टेनिस से संबंधित है, और प्रथम विंबलडन का खिताब जीतने वाला खिलाड़ी रहा था स्पेंसर W गोरे। जबकि विंबलडन ट्रॉफी विजेता प्रथम श्वेत खिलाड़ी रहे थे आर्थर एस। इसके बाद में विश्व एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय एथलीट की बात करें तो वे थी सीमा अंतिल। कहने का मतलब है कि सीमा अंतिल वो भारत की प्रथम एथलीट रही थी जो कि विश्व एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक का खिताब जीती थी। इसके बाद में बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और फिर US ओपन को ये टेनिस की किस प्रतियोगिता की उपाधि दी जाती है? दोस्तों इसे दी जाती है ग्रैंड स्लैम की। कहने का मतलब कि ग्रैंड स्लैम एक प्रतियोगिता है, और ग्रैंड स्लैम में 4 प्रतियोगिताएं होती है। एक होता है दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद में फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन और उसके बाद में US ओपन, और चारों को मिलाकर ही एक ग्रैंड स्लैम का निर्माण होता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर देखेंगे अगले प्रश्न को। कह रहा है कि ग्रैंड स्लैम विजेता प्रथम पुरुष खिलाड़ी कौन है? वह है दोस्तों जॉन डोनाल्ड वज,
और ये कब जीते हैं तो वर्ष 1938 ईस्वी में। वहीं ग्रैंड स्लैम विजेता प्रथम महिला खिलाड़ी की बात करें तो वे रही हैं मोरिना कालोनी, जबकि ग्रैंड स्लैम खिताब की एकमात्र विजेता खिलाड़ी हैं जर्मनी की स्टेफी ग्राफ वर्ष 1988 ईस्वी में। वहीं बात करें तो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता को जीतने वाला प्रथम भारतीय टेनिस खिलाड़ी रहा था रामनाथन कृष्णन, जबकि ग्रैंड स्लैम संबंधित है दोस्तों टेनिस तथा गोल्फ से। और ग्रैंड स्लैम जीतने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी रहा है दोस्तों महेश भूपति, और यह कारनामा किए हैं वर्ष 1997 ईस्वी में। जबकि ग्रैंड स्लैम जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला की बात करें तो ग्रैंड स्लैम जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी रही हैं सानिया मिर्जा, जो कि विंबलडन में ग्रैंड स्लैम का खिताब जीती हैं। वहीं बात करें तो भारतीय धाविका पीटी उषा का पूरा नाम क्या है दोस्तों? भारतीय धाविका पीटी उषा की बात करें तो इसका नाम है पल्लबुलाखंडी थक्के परबिला उषा। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। कह रहा है कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है दोस्तों? भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष रही हैं पीटी उषा, जबकि भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना वर्ष 1951 ईस्वी में की गई थी। इसके बाद में राष्ट्रीय मैराथन दौड़ पहली बार आयोजित हुई थी वर्ष 1987 ईस्वी में कोलकाता में। जबकि भारत में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ये हुई थी वर्ष 1938 ईस्वी में। जबकि भारत ने पहली बार डेविस कप टेनिस में भाग लिया था वर्ष 1921 ईस्वी में फ्रांस के विरुद्ध। और जूडो के निर्णायकों को कहा जाता है दोस्तों सुशील, जबकि पंकज अडानी तथा गीत सेठी संबंधित है खिलाड़ी हैं दोस्तों ये स्नूकर और बिलियर्ड्स से। कहने का मतलब है कि पंकज अडवाणी का संबंध है दोस्तों स्नूकर खेल से, जबकि गीत सेठी का संबंध है बिलियर्ड्स से। उसके बाद में शतरंज बोर्ड में खानों की संख्या की बात करें तो इसमें कुल मिलाकर के 64 खाने होते हैं। और नेशनल टेनिस एकेडमी की स्थित है दोस्तों गुड़गांव में। जबकि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1991-92 में हुई थी और इसमें पुरस्कार की राशि 25 लाख रुपए रखी गई थी। इसके बाद में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति की बात करें तो वे थे विश्वनाथन आनंद, और इनका संबंध शतरंज से था। कहने का मतलब है कि शतरंज के फील्ड से या शतरंज की दुनिया से या शतरंज के खेल से विश्वनाथन आनंद अपना संबंध रखते हैं, जिन्हें कि सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में पुरस्कार की राशि 25 लाख रुपए होती है। इसके बाद में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला की बात करें तो ये महिला थी दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी। जबकि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, और ये किया गया है दोस्तों 6 अगस्त वर्ष 2021 ईस्वी को। कहने का मतलब है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पहले होता था और 6 अगस्त 2021 ईस्वी से इसका नाम बदल करके अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, जिसमें पुरस्कार की राशि 25 लाख रुपए ही रखी गई है। इसके बाद में राष्ट्रीय खेल संस्थान की स्थिति के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में स्थित है, जबकि चाइना कप संबंधित है जिम्नास्टिक से। इसके बाद में इंग्लैंड स्थित ब्लैक हीथ स्टेडियम संबंधित है रग्बी के खेल से। जबकि फार्मूला 1 रेस में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय चालक की बात करें तो वे रहे थे दोस्तों नारायण कार्तिकेयन। जबकि रणजी ट्रॉफी की शुरुआत के बारे में बात करें तो रणजी ट्रॉफी जो कि क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है और इसकी शुरुआत वर्ष 1934 ईस्वी में की गई थी। जबकि मैराथन दौड़ की दूरी होती है दोस्तों 26 मील 385 गज की। इसके बाद में बात करें तो राष्ट्रीय मैराथन का पहली बार आयोजन वर्ष 1987 ईस्वी में किया गया। जबकि सॉल्ट लेक स्टेडियम के रूप में जाना जाता है दोस्तों विवेकानंद युवा भारती क्रीडांगन कोलकाता को। इसके बाद में भारत में बना दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? वह है दोस्तों नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि गुजरात में है। और नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात का जो ऐसा क्रिकेट स्टेडियम है जो कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। इसके बाद बात करें वेलिंगटन कप के बारे में या वेलिंगटन ट्रॉफी के बारे में तो वेलिंगटन ट्रॉफी नौका दौड़ से संबंधित है, जबकि वेलिंगटन कप संबंधित है दोस्तों घुड़दौड़ से। यहाँ पर थोड़ा सा अंतर स्पष्ट होगा। वेलिंगटन एक ट्रॉफी है, वेलिंगटन ट्रॉफी नौका दौड़ से है, जबकि वेलिंगटन कप घुड़दौड़ से संबंधित है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर देखेंगे अगले पॉइंट को।